Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि थोड़े वक्त में मैंने 4 मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपके लिए कवर की हैं। आज बहुत ही स्पेशल एक चटनी, कद्दू की चटनी और साथ में उसका रायता, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में मेरी स्पेशल सिग्नेचर दाल की रेसिपी। दाल तो सभी बना लेते हैं लेकिन दाल बनाते हुए कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे दाल बिल्कुल इस तरह तैयार नहीं होती जिस तरह रेस्टोरेंट्स में या ढाबों में मिलती है। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी और साथ में चावल किस तरह से मैं तैयार करती हूँ ये भी आपको स्पेशल टेक्निक बताऊंगी। तो चलें जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. हाँ जी, मैंने लिया यहाँ पे आधा किलो कद्दू। ये कद्दू मैंने दोनों तरफ से चूल्हे पे अच्छे तरीके से भून लेना है। दाल ली है मैंने, मूंग दाल भी है और साथ में मसूर की दाल भी है। 1 कप इसमें मसूर की दाल है और आधा कप इसमें मूंग की दाल है। उसके बाद इसको साफ करके भिगो के रखते हैं, पानी को कुकर में उबलने के लिए रखते हैं। सारी सब्जियां बारी बारी चूल्हे पे आप उसको भूनते जाए। कद्दू को भूना मैंने, साथ में 2 टमाटर, साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें, साथ में मैंने 2 अदद प्याज लिए, उनको भी छिलके समेत ही आपने तमाम चीज़ों को भून लेना है और फिर अब उनको एक बर्तन में भून के निकालते जाए। उनका छिलका ऊपर से खुद ही उतर जाएगा और फिर आप उसे वॉश करके तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी। अब यहाँ पे पानी अच्छे तरीके से उबल गया, इसमें दाल डाली, साथ में मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और साथ में अदरक लहसुन पेस्ट डाल के उसको दम पे लगाया। यही वो मिस्टेक है कि जो दाल बनाते हुए लोग अक्सर करते हैं कि दाल को ठंडे पानी में डाल देते हैं और उसमें चम्मच हिलाते रहते हैं। अगर आप ढाबा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि ढाबा स्टाइल में दाल बिल्कुल मिक्स होती है, तो उस मिक्स दाल के लिए आपने इस टेक्निक को, इस टिप को फॉलो करेंगे आप तो आपकी दाल बेहतरीन तैयार होगी। यहाँ पे अब हम चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। चावल का पानी जब उबल जाएगा तो उसके अंदर मैंने डाला नमक और साथ में चावल डाल दिए। ये 1 किलो चावल थे। नमक डालने के बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाले डाले, थोड़ा सा मैं इसमें सिरका डालूंगी तो चावल टूटेगा नहीं। फिर मैंने दाल को तैयार करना है। दाल अब तैयार हो गई है, आपको नजर आ रही है। अब इसके अंदर मैंने पहले नमक मिर्च चेक कर ले और उसके बाद इसके ऊपर गरम मसाला डाले और फिर 1 प्याज लेकर मैंने देसी घी का तड़का बनाया। साथ में 3 से 4 इसमें साबुत लाल मिर्चें ली और जनाब तड़का ऊपर डाल दिया। थोड़ी सी सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डालने के बाद आपने ऊपर तड़का डालना है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद जीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें खुश्क पुदीना हाथ से उसे मसल के डाल दें और साथ में आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाल के आपने इसको फेंट के साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे सारी सब्जियों को आपने अच्छे तरीके से हैंड चॉपर में चॉप कर लेना है। चटनी निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और बाकी जो मिक्सचर है उसको आप दही में मिला लें तो जनाब बेहतरीन रायता तैयार है। ये थाली आपके सामने है। मैंने इसमें दाल, अचार, चटनी, रायता और सलाद ये सब चीज़ें डाल के इसे सर्व किया। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।